नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल चावला है और मैं मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा के पल्मरी क्रिटिकल केयर विभाग में एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। जहाँ हमने पिछली वीडियोस में जाना कि कोविड की सेकेंड वेव क्यों आ रही है और उसका घर में हम कैसे इलाज करें। अब हम जानते हैं कि कोविड के बाद आने वाली परेशानियों की, यानी पोस्ट कोविड के बारे में। पोस्ट कोविड एक्चुअली है क्या? पोस्ट कोविड जो नॉर्मल कोविड इन्फेक्शन होती है वो 2 हफ्ते से 4 हफ्ते में उसके जो सिम्टम्स हैं चले जाते हैं। अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा कोई सिम्टम्स रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ पोस्ट कोविड सिंड्रोम, यानी पोस्ट कोविड सीक्वले। और अगर कुछ सिम्टम्स जो कोविड की वजह से आ रहे हैं और वो 3 महीने से ऊपर रहते हैं, यानी 12 हफ्ते से ऊपर रहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं लॉन्ग कोविड सिंड्रोम। लॉन्ग कोविड सिंड्रोम या पोस्ट कोविड सिंड्रोम में अगर उसके बारे में हम बात करें तो हमें ये जानना है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसके सिम्टम्स हैं जनरलाइज्ड बॉडी एक, शरीर में थकान रहना, हेडेक रहना, मसल पेन, जॉइंट पेन। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जो बहुत सारे मरीज़ों में देखे जाते हैं। उसके अलावा लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल भी कभी इतने टाइम तक परसिस्ट कर जाता है। उसके साथ साथ शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना, जैसे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो उनका पहले था उससे कम रहना, तो ये भी एक पोस्ट कोविड का सिंड्रोम है, पोस्ट कोविड सिंड्रोम का पार्ट है। या फिर उनकी जो पहले एक्सरसाइज कैपेसिटी थी या जो उनको सांस लेने में जो तकलीफ़ आ रही है वो अभी भी परसिस्ट कर रही है, तो उसको भी हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम में ही मानते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मरीज़ों में हमने देखा है कि दोबारा से फीवर आना, कोई और इन्फेक्शन हो जाना, या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आना या मानसिक संतुलन बिगड़ना, ये सारे पोस्ट कोविड सिंड्रोम के पार्ट हैं। अब हम जानते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। एज सच ये पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड किसी में भी हो सकता है, बट जो हमारी स्टडीज़ में हमने देखा है, जो स्टडीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई हैं, उसमें हमें पता चला है कि जिन पेशेंट्स में सिवियर डिजीज़ हुई है या मॉडरेट टू सिवियर कैटेगरी ऑफ डिजीज़ रही है, उनमें लॉन्ग कोविड होने के चांसेस या पोस्ट कोविड सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी जिनका सीटी सिवियरिटी स्कोर ज़्यादा था। उसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनको आईसीयू में रहने की ज़रूरत पड़ी या जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, उनमें ये देखा गया है कि ये सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं। और ये भी है कि जिन पेशेंट्स में कोई अदर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कोई और बीमारियां पहले से ही हैं, जैसे डायबिटीज़ या कोई हार्ट की प्रॉब्लम जैसे कोरोनरी आर्ट डिजीज़ या हाइपरटेंशन, उनमें भी ये बीमारियां पोस्ट कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा देखे गए हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स ओबीस हैं या फिर जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनमें भी ये सिम्टम्स देखे गए हैं। अब जानते हैं कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो है पल्मरी एम्बोलिज्म। पल्मरी एम्बोलिज्म यानी पल्मरी वेसल्स, जो लंग की वेसल्स हैं, उनमें खून का थपका जमना। ऐसे केस में मरीज़ की जान को भी खतरा हो सकता है। सो ये जो क्लॉट बनता है, ये क्लॉट पल्मरी वेसल्स में भी बन सकता है, हार्ट की वेसल्स में बन जाएगा तो हार्ट अटैक हो सकता है, और दिमाग की वेसल्स में बन जाएगा तो स्ट्रोक हो सकता है। तो सही समय रहते हैं इसको पहचानना, और अगर ज़रूरत है डॉक्टर से कंसल्ट करके, अगर उनको एंटीकोएगुलेंट्स की ज़रूरत है तो एंटीकोएगुलेंट्स लेना इससे हमें बचा सकता है। दूसरी बीमारी जो आती है वो है लंग फाइब्रोसिस की, पल्मरी फाइब्रोसिस की। जिन पेशेंट्स में सिवियर डिजीज़ होती है, जिनका लंग 60 से 70% इन्वॉल्व होता है, जब वो लंग हील होता है तो वो कुछ पार्ट तो वापस रिवर्स हो जाता है, बट कुछ पार्ट में फाइब्रोसिस हो जाता है। और जब ये फाइब्रोसिस हो जाता है, ऑक्सीजन तो हम शरीर में अंदर लेके जाते हैं, बट वो ब्लड वेसल्स से पूरे शरीर में नहीं जाता, यानी उसकी ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज है वो ख़राब हो जाती है। पल्मरी फाइब्रोसिस में फेफड़ा सख्त हो जाता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, तो इसलिए पेशेंट हाइपोक्सिक होता है, पेशेंट का सैचुरेशन कम होता है। तो हम जिन पेशेंट्स में पहले से ही ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, हम उसमें देखते हैं कि उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट परसिस्ट ही कर रही है 4 हफ्ते बाद भी, या फिर थोड़ी कम हुई है, नॉर्मल नहीं हुई। तो ये सारे पेशेंट्स हैं जिनमें पल्मरी फाइब्रोसिस
हो सकता है। और तीसरी चीज़ होती है एयरवे हाइपर रिएक्टिविटी इंक्रीज होना या बार बार ड्राई कफ होना, खांसी का ठसका रहना। बहुत सारे मरीजों में देखा गया है कि पेशेंट ठीक तो हो जाते हैं बट उनको ड्राई कफ परसिस्ट करती है, और ये भी स्टडीज़ में देखा गया है कि ये जो कफ है ये 3 हफ्ते से 10 हफ्ते तक रहती है। तो उसके लिए उस डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका इलाज कराना बहुत अनिवार्य है। जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो फंगल इन्फेक्शन ही होगी, हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो वो सही टाइम पे कंसल्ट करके, अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसका एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक से ही इलाज होना चाहिए, एंटी फंगल से नहीं। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट हाइप टॉपिक है आजकल का, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन सभी को नहीं होगी। फंगल इन्फेक्शन सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में होती है जो डायबिटिक हैं या जिनको हाई डोज स्टेरॉइड्स दिया गया है। और ये नहीं कि अभी आप सोचें कि अगर अभी आपको कोविड है कि आप स्टेरॉइड्स ना लें। जब स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है स्टेरॉइड्स लेना, मतलब जुडिशियल यूज़ ऑफ स्टेरॉइड इंपॉर्टेंट है। जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी ही दी जाए और समय ही रहते उसको टेपर आउट किया जाए। और जब स्टेरॉइड्स दे रहे हैं तो शुगर को कंट्रोल में रखा जाए, चाहे वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से यानी शुगर की मेडिसिन से या इंसुलिन से। बट अगर आपको बाद में ये फंगल इन्फेक्शन हो रही है, वो हमें पता कैसे चलेगा? वो हमें ऐसे पता चलेगा कि अगर हमें कोई ब्लरिंग ऑफ विजन है या हमें कोई आँख के आसपास, नाक के आसपास कोई पेन है, कोई टेंडरनेस है, या हमें हमारे नाक एक बार ठीक होने के बाद दोबारा बंद हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं साइनसाइटिस डेवलप हो रहा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये सारे इंडिकेशंस हैं कि हमें कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। कई पेशेंट्स में देखा गया है कि खांसी में खून आ रहा है, ये भी एक इंडिकेशन है कि हो सकता है कि फंगल इन्फेक्शन हो। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स आते हैं, कोई भी परेशानियां होती हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इधर उधर की बातों पे विश्वास ना करें, क्योंकि आपका डॉक्टर ही उस चीज़ के बारे में आपको सही सलाह दे सकता है। किसी चीज़ से घबराएं नहीं, सतर्क रहें। सतर्कता ही बचाव है। थैंक यू।